नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LAP पर। आज मैं आपके साथ गोरखपुर में हाल ही में एक घटना घटी, उस घटना के विषय में चर्चा करूंगा। चूँकि ये मैटर अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण केस बन गया। नॉर्मली हर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाता है, उसके अपने अपने कारण हैं। चूँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन डालकर न्यायालय से गुजारिश की गई थी। तो आइए जानते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। सबसे पहले तो ये घटना गोरखपुर की है और गोरखपुर में एक परिवार जिसकी 13 साल की बेटी लापता हो जाती है, उसका कहीं पता ही पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही गंभीर बात थी एक परिवार के लिए कि उसकी बेटी उसे ढूंढने जाने पर भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन परिवार के कुछ लोगों को एक व्यक्ति पर संदेह था, वो आए दिन कुछ न कुछ बहलाने फुसलाने की बच के घटनाएं करता था। चूँकि ये लड़की दिल्ली में किसी के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी, मेड के रूप में कार्य करती थी, वहाँ से ये गोरखपुर परिवार के साथ थी। तो स्टेशन से अचानक वो लड़की गुम हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिलती है तो ऐसे में उसके परिवार के द्वारा संबंधित थाने में इस बात की एक शिकायत दर्ज की जाती है, जिसमें वो अपने संदेह के बारे में भी जिक्र करते हैं। क्योंकि ये सब घटनाएं केवल एक दिन में अचानक नहीं घटती हैं, ज़रूर उसमें कोई ना कोई अच्छे से प्रयास कर रहा होता है, या कोई भी गलत तरीके से जो प्लान बना रहा है वो निश्चित तौर पर उसका अंजाम देने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश करता है। तो शायद वो उसे उपयुक्त अवसर उस समय मिल गया। चूँकि शिकायत दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन यूपी पुलिस के द्वारा उनकी बच्ची को 2 महीने तक भी नहीं ढूंढा जा सका। 2 महीने गुजर गए, लेकिन उनकी बेटी को ढूंढकर पुलिस उनके सामने नहीं ला पाई। इससे इतना तो साफ पता चलता है कि यूपी पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें वो गंभीरता नहीं दिखाई दे रही थी जो तात्कालिक कदम उन्हें उठाने चाहिए था। 2 महीने किसी की बेटी उसके पास ना हो और किसी अन्य जगह पर हो जहाँ पर उसका अपना कोई ना हो, तो ऐसे में क्या क्या दिमाग में नहीं आता। उसका यौन शोषण, देह व्यापार से संबंधित जो बातें होती हैं, इस तरह की चीज़ों में अगर वो फंस जाए तो हम सब समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा की बात हुई। चूँकि यूपी पुलिस ने उसको ढूंढ के नहीं निकाला, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका, एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन की गई, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण पिटीशन के नाम से जानी जाती है हिंदी में, वो की गई। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो अधिवक्ता वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने 2 महीने का और समय मांगा और ये कहा कि जांच चल रही है और हमने पता लगा लिया है, संदेह है कि यह पश्चिम बंगाल में है और उसका CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट्स वगैरह जिस पर संदेह है उसका सब पता कर ले, लेकिन अभी 2 महीने का समय और चाहिए। न्यायालय के द्वारा निश्चित तौर पे एक नाराज़गी व्यक्त की गई कि आपको इस कार्य के लिए 2 महीने और चाहिए। जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये गुजारिश की गई कि इसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण को यूपी पुलिस की हीला हवाली को देखते हुए दिल्ली आयुक्त के सुपरविजन में ये केस तत्काल प्रभाव से सॉल्व करने के लिए आदेशित किया गया और यूपी पुलिस से जो भी उसके दस्तावेज हैं, जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड हैं, वो सारे रिकॉर्ड मालवीय नगर पुलिस थाने को सौंपने की बात कही गई। तो वहाँ पर भी एक कंप्लेंट की गई। इसके बाद चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला था, उनके आदेश पर यह चीज़ की गई थी, तो दिल्ली पुलिस ने तात्कालिक कदम उठाए और अपनी कर्मठता को प्रदर्शित करने का ये जो मौका उन्हें मिला था, उन्हें साबित भी कर दिया। कैसे? उन्होंने उसको बहुत जल्द आदेश के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में कोलकाता गए और वहाँ से उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने इसको एक तरीके से किडनैप करा हुआ था, और बच्ची को दिल्ली लाया गया। और दिल्ली लाने के बाद न्यायालय की तरफ से कहा गया कि आप जो है इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करके
संतुष्ट होकर उसके बाद इस बच्ची को उनके माँ बाप के पास भेजने का प्रबंध करें, उनकी कस्टडी प्रदान करें। तो उन्होंने वैसा ही किया। तो इस मामले में चूँकि अभी ये मामला पेंडिंग है और इसमें आगे क्या किया जाना है ये कोर्ट तय करेगी, क्योंकि उन्होंने दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में याचिकाकर्ता ने एक रिक्वेस्ट की। तो अब याचिकाकर्ता के इस रिक्वेस्ट पर निश्चित तौर पे माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस घटना से ये ज़रूर पता चल जाता है कि यूपी पुलिस के कार्य करने का तरीका और दिल्ली पुलिस के कार्य करने का तरीका, दोनों में तो निश्चित तौर पे एक साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता है, बिना कहे ही अंतर दिखाई पड़ता है। इनकी कार्य प्रणाली जो है वो बहुत ही आराम वाली है, गंभीरता कितनी भी हो लेकिन वो तात्कालिक कदम हमेशा टालते ही रहेंगे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की प्रशंसा निश्चित तौर पर बनती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कुछ इस तरह से ही अपनी कर्मठता और अपनी गंभीरता का परिचय देना चाहिए। निश्चित तौर पे कई मामलों में उन्होंने ऐसा परिचय दिया है, लेकिन मामले की जो गंभीरता देखकर आपको तत्कालिक कदम उठाने चाहिए। जिस काम के लिए आप 2 महीने मांग रहे थे, 2 दिन में अगले 2 दिन में वो कार्य कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।